Hello everyone, welcome back to my channel We Study 24/7 Think Less Study More. So as we are continuing this series of essay writing for SC JCA mains, तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं. वेलकम बैक टू माय चैनल. आप सब लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं. अभी जो करंटली कोर्ट का एग्जाम है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है मेंस का. उसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ. दिस इज अ essay राइटिंग सीरीज. प्रेसी राइटिंग भी मैं आपको दे रहा हूँ. और उसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो मेरी, जो कि एससी जेसी की मेंस, काफी लोग इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि ज्वाइन कर रहे हैं, उनको फीडबैक भी मिल रहा है. तो दो वर्जन है बेसिकली. इसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस मैनुअल चेकिंग है. 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, और आपको इवेल्युएशन एंड फीडबैक भी मिलता है. आई विल चेक योर कॉपीज. मैं आपको बताऊंगा कि आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. तो इसमें बेसिकली मैं आपकी 6 कॉपीज को इवेल्युएट करूंगा. ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा और आप खुद देखेंगे. देखिए 6 कॉपीज में जब आप लास्ट वाला 6th मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आप अपने पहले वाले मॉक टेस्ट को मिलाइएगा और फिर अपने लास्ट वाले को मिलाइएगा. हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी है, आपको इम्प्रूव करना है, और आप अपने मार्क्स भी देखेंगे. तो अभी भी मतलब मैंने एक कल की बात है, काफी काफी सारी मैंने कॉपीज को चेक किया था. उसके साथ साथ आई विल जस्ट शेयर वन कॉपी विद यू कि किस तरीके से उसकी चेकिंग हो रही है. सो दीज आर द थिंग्स, लेट मी जस्ट शो यू. और उसके साथ अगर कोई नहीं चाहता है कि मैं मॉक टेस्ट को मैं आपके इवेल्युएट नहीं करूं, आपको फीडबैक नहीं मिले, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस वन. लेट मी जस्ट क्विकली शेयर इट विद यू कि मैंने जो कॉपी अभी चेक की थी उसमें किस तरीके से मैंने फीडबैक दिया है. तो देखिए, ये एक रीसेंट कॉपी है जो मैंने चेक की थी, और इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. जैसे कि ये आंसर्स हैं लिखे हुए, इसमें जो भी मिस्टेक करी है इस बच्चे ने. और लाइक यहाँ पर गलती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ है. यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए था, जो जो आपके सेंटेंस जो आप फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंटेंस, जो भी आपकी गलती है वो सब यहाँ पर मेंशन करी गई है. उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे ये यहाँ पर मार्क्स भी हैं कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था. आपको अपने आप से तो देखना है. जैसे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, रीजनिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब की यहाँ पर दिक्कत है. सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पर सही होना चाहिए था. यहाँ पर आपने अननेसेसरी जो लिखा है. तो इस तरीके से आई हैव चेक्ड द कॉपी, और ये सारे देखिए ये की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉपी इस तरीके से चेक हो, सो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. So like need to work on structuring of sentences, many grammatical errors, subject verb agreement. फिर इसके बाद मैंने एक डिटेल फीडबैक भी दिया था, इसमें सारी जो मेंशन थी चीजें. ठीक है, सो दैट आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकें कि आपको डेटा मेंशन करने की जरूरत है, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत, जो आप बता रहे हैं, मेक श्योर द आउटलाइन ऑफ प्रेसी फर्स्ट. और जो भी उसमें एलिमेंट्स आपके आपको इम्प्रूव करेंगे, वो सारे के सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी. एंड दिस विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी. जब आपको कोई इवेल्युएट करता है, फीडबैक देता है, तभी आपको पता लगता है कि आप कैसा कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके आने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कोर्ट का एग्जाम है और ये ह्यूमन राइट्स से मिलता जुलता एक टॉपिक है, जो कि आपके आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं. इसकी पीडीएफ आपको मैं अब एक पीडीएफ की पूरी सीरीज बना रहा हूँ फ्री, जो आप मेरे पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे, और मैं आपको टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही करता हूँ. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, आपको कोर्ट से स्टार्ट करना है. कैसे करना है? कोर्ट से आपको स्टार्ट करना है. तो लव इज नॉट अ सिन, लव इज लव, ये नवीन कुमार गौड़ा ने बात बोली है. तो एलजीबीटी क्यू, बीटीक्यू क्या होता है? द लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर community in India has been subjected to discrimination and stigma for decades. जो ये कम्युनिटी है, इसके साथ काफी टाइम से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्टिग्मा हो रहा है, मतलब इनको लोग बुरे तरीके से देखते हैं. ठीक है, इंडिया एज अ कंट्री इज नोन फॉर इट्स रिच. सबसे पहले आपको पता है कि आप इंट्रो देते हैं और उस टॉपिक की क्या बताते हैं. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो ना ऐसे में, तो आप उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है, प्लस उसकी सिग्निफिकेंस, प्लस कोई भी एक रेलेवेंट डेटा, ये अगर आपने पहले और दूसरे पैराग्राफ में लिख दिया, ट्रस्ट में एक इंप्रेशन आपका अच्छा बनेगा. चलो,
तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बता रहा है कि इंडिया एज अ कंट्री इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए और डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू एलजीबीटीक्यू राइट्स देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और जब हम एलजीबीटीक्यू के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत रास्ता बहुत लंबा है, मतलब समझ रहे हैं, लॉन्ग वे टू को मतलब अभी भी उसमें बहुत दिक्कतें हैं। द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी इन इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट challenges from social stigma and discrimination to legal barriers. LGBTQ community in India faces significant legal barriers. Same-sex sexual activities are still criminalized under Section 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। देखिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेटा दिया, क्योंकि जब कोई इंसान पहले से ही पढ़ रहा होगा तो उसको हम लोगों ने यहाँ से दिया है। चलिए, तो ये बोल रहा है कि ये पिनल मतलब ये क्रिमिनलाइज्ड है 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, which was recriminalized in 2013 after a brief period of decriminalization। लेकिन जिसको फिर से रिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है 2013 में। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 377 और 2013। This law, which dates back to British colonial era, has been used to harass, intimidate and discriminate against members of LGBTQ community। ये जो लॉ है ब्रिटिश एरा से ही इस कम्युनिटी को हैरेस करने के लिए यूज किया जा रहा है। However, in 2018, लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ लैंडमार्क डिसीजन डीक्रिमिनलाइज्ड consensual same sex relation between adults। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको लीगल करार कर दिया है, ठीक है, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। This decision marked a significant step towards recognizing the rights of LGBTQ community in India। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि इस कम्युनिटी के लिए the court's decision has given hope to the LGBTQ community and has helped to reduce the stigma and discrimination faced by them। तो जो कोर्ट का जो डिसीजन है, और उन्हें काफी इस कम्युनिटी को होप दी है, और जो उनके लिए स्टिग्मा है लोगों में, ठीक है, जो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारा का सारा काफी हद तक उसमें बदलाव आएगा। डिस्पाइट दिस लैंडमार्क डिसीजन द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी इन इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है कि जो मेन रिफॉर्म होता है वो आपका सोसाइटी के लेवल पे होता है। कहाँ होता है? सोसाइटी के लेवल पे जो भी आपका मेन रिफॉर्म होता है। इंसान हम चाहे कितने भी बातें कर लें, लेकिन जो आपका रिफॉर्म होता है वो आपका सोसाइटी के लेवल पे होता है, राइट? यस। तो discrimination and social stigma remains widespread and there are no specific laws protecting the rights of LGBTQ community. The lack of legal recognition has also meant the same-sex couples do not have the right to marry or adopt children। अभी भी मतलब वही है कि लीगल रिकॉग्निशन लोगों में इस बात का नहीं है, वो अभी भी इसको गलत मानते हैं। Furthermore, the transgender community in India also faces significant challenges. The transgender people are often subjected to discrimination, जो transgender लोग होते हैं, violence and marginalization। The Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 was passed by the Indian Parliament to protect the rights of transgender people। ये 2019 में पारित हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, जो कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिर भी the act has been criticized by the LGBTQ community for being regressive and not addressing the real issues faced by the transgender community। हालांकि इन्होंने ये पास तो किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो कि LGBTQ कम्युनिटी ने इसको क्रिटिसाइज किया है। ओके, एंड बिकॉज उन्होंने बोला है कि ये रिग्रेसिव है, इसका मतलब होता है पुराने तौर पे, अभी भी मतलब ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग, पुरानी तरफ लेके जा रहा है, आगे तरफ लेके नहीं जा रहा। ये इट्स नॉट प्रोग्रेसिव। The situation of LGBTQ rights in India can be further understood through relevant data and facts। अब यहाँ पर आपने relevant data और facts डाला। According to a survey conducted by the National Human Rights Commission in 2014, more than 92% of the transgender people in India face social exclusion and discrimination। इस डेटा के अकॉर्डिंग 2014 के ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी भी 92% जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो सोसाइटी में एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। अनदर सर्वे बोलता है, जो कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इन 2016 फाउंड दैट nearly half of the respondents believe that the same sex relation were always wrong। अभी भी काफी लोग, हाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट, यही सोचते हैं कि सेम सेक्स रिलेशन रॉन्ग है। ठीक है, तो द कोविड-19 पेंडेमिक हैज फर्दर एक्सरबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को टू वर्सन, या इसको बोल सकते हैं अग्रवेट।
टू वर्सन। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोमेंट। ठीक है, किसी चीज में आग लगाना या उसको और भड़काना, उसको और वर्स कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं exacerbated the challenges faced by the LGBTQ community in India. The pandemic has resulted in the closure of many LGBTQ friendly spaces such as bars, clubs, and community centers, leading to social isolation for many members of the community. The pandemic has also highlighted the inequalities faced by the transgender community, with many of them facing difficulties in accessing healthcare and social welfare programs. तो यहाँ पर इनके लिए काफी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और जो इनके द्वारा इनइक्वालिटीज को फेस किया जाता है, इस पे भी काफी ज्यादा मतलब जो पेंडेमिक आया उसने हाईलाइट किया है सारे इशू। तो in conclusion, the LGBTQ community in India continues to face significant challenges despite recent developments in the legal system. अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, आपको इसको फर्स्ट पैरा से मतलब इंट्रो से और बॉडी से थोड़ा सा जोड़ देना है, और लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या है? फर्स्ट पैरा से जो हमने बताया उसका सिग्निफिकेंस शॉर्ट करके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव वे में। फिर बॉडी से जो हमने बॉडी में लिखा है, और फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन की इसके लिए क्या करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, मतलब एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, द लास्ट पैरा शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द होल एसे। In conclusion, the LGBTQ community in India continues to face significant challenges despite recent developments in the legal system. Discrimination, stigma, and marginalization remain widespread, and there is a lack of legal recognition for the rights of the LGBTQ community. However, the recent Supreme Court decision has given hope to the community and has helped to reduce the stigma and discrimination faced by them. To create a more inclusive society, India needs to recognize and protect the rights. अगर हम लोगों को एक inclusive society बनानी है, discrimination free बनानी है, LGBTQ community को हम लोगों को right देना है, जितना legal तौर पे है उतना social तौर पे भी उसको लेके आना है, तो हम लोगों को उनको recognize करना पड़ेगा, protect करना पड़ेगा, और reforms लेके आने पड़ेंगे। अब हम last में उसको फिर से जोड़ रहे हैं, as Naveen Kumar Gowda said, love is not a sin. ओके, प्यार पाप नहीं, प्यार तो प्यार है, राइट? इट्स हाई टाइम दैट इंडिया रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लव इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। वो कह रहा है इट्स हाई टाइम। ये हमने कॉल टू एक्शन दिया है। कॉल टू एक्शन मतलब हम क्या चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को बताना, हम अपील कर रहे हैं उनसे, या इसको हम बोल सकते हैं लास्ट में सजेशन भी दे देते हैं हम। It's high time that the India recognizes the importance of the love irrespective of gender or sexual orientation. तो ये था आपका essay. So once again, a reminder for the test series. You can join the test series. जो link है उसका description box में मिलेगा आपको. You can join the test series from there. और अगर आपको फ्री सैंपल पेपर देखना है तो वो भी आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए मेरे पोर्टल पे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो गो टू माई पोर्टल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच। I hope you liked this session. So we will meet in the next class. So thank you so much. Take care. Bye bye.